Subscribe now and press the bell icon. Hello, good morning, everyone. Good morning and welcome back to the weekly market analysis session from DIP. आज है सैटरडे का दिन और जो बीता हुआ हफ्ता एंड हो गया है और जो लास्ट वीक फरवरी का होगा वो कैसा होगा, आइए आगे चल के इस पे जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको लेके आऊंगा निफ्टी की डेली चार्ट्स पे। सबसे पहले देख रहे होंगे आप ऑल टाइम हाई के आसपास निफ्टी खड़ी है। जो ऑल टाइम हाई अभी तक लगा है, देखिए मेरा जहां कर्सर है 22,297, ऑलमोस्ट 300, 22,300 के आसपास निफ्टी ने अभी ऑल टाइम हाई बनाया है। ठीक है, ये लास्ट कैंडल आप देख पा रहे होंगे, मैं मार्क करता हूं आपके लिए। ये देखिए, लास्ट कैंडल जो आके क्लोज हुई है तो 22,300 के आसपास का हाई बना है, यही ऑल टाइम हाई है। तो आइए आगे चलते हैं और लेवल्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। इसके लिए मैं ड्राइंग्स ओपन, पहले तो वीकली चार्ट्स पे लेके आऊंगा आपको निफ्टी के, और ऑन करूंगा अपनी ड्राइंग्स। तो देखिए, ड्राइंग्स कुछ इस तरह से बन रही हैं। मैंने वीकली चार्ट्स पे लास्ट 6 कैंडल्स के हाईज और लोज मार्क किए हैं। अब ये जहां पे कोइंसाइड करते हैं तो वहां से हम लेवल्स पकड़ने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट आ सकता है। देखिए, लास्ट वीक हमने चर्चा की थी दो लेवल्स की, अगर आपको याद होगा तो 22,150 जो लगभग उस टाइम ऑल टाइम हाई था, और अगला जो उसके नीचे का लेवल था 22,050, 22,050 का लेवल। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे हमने जाना था, और एक सपोर्ट भी लिया था 22,000, सॉरी 21,450, 450। सिर्फ एक सपोर्ट लेवल दिख रहा था जो कि बाजार में मीट आउट नहीं हुआ है, वह बाजार वहां तक आया नहीं, बल्कि बाजार ने ऊपर खड़े हुए जो रेजिस्टेंस लेवल हैं दोनों, 22,050, बाजार इसके नीचे पहले क्लोज हुआ था, और 22,150, जो ये रेजिस्टेंस पॉइंट थे, इसको क्रॉस किया है। देखिए, आपको क्लियर दिख रहा होगा जो क्लोजिंग आई है इस हफ्ते की, 22,212, 22,212, 22,212 की लेवल आया है। जो कि ये दो लेवल जो हैं, देखिए जो हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस के लास्ट टाइम, ये ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन, और ये ग्रीन लाइन और पर्पल लाइन, इन दोनों के ऊपर क्लोज किया है। माने दोनों रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया है, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। और और लास्ट, ये जो रिजेक्शन नीचे आया है, बाजार ने नीचे गिरने की कोशिश की इस हफ्ते, मतलब ऊपर से सेलिंग का दबाव रहा, लेकिन फाइनली बुल्स विन कर गए और बाजार ने इन दोनों लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी। ये सिंपली क्या दर्शा रहा है कि बाजार में जो डिमांड साइड जो चीज अभी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है, वो काम कर रही है, और लेवल्स नीचे के फुलफिल ना करके ऊपर के क्रॉस करके उसको मेंटेन कर रहा है बाजार। तो ये थोड़ा सा हिंट दे रहा है कि बाजार आने वाले दिनों में भी अगर ये लेवल्स प्रोवाइडेड सपोर्ट के तौर पे काम करते हैं अब वापस, क्योंकि रेजिस्टेंस आगे सपोर्ट बन जाता है, तो ये जो रेजिस्टेंस के लेवल हैं अब वापस में सपोर्ट की तरह काम करेंगे और बाजार को और आगे बढ़ने की दिशा दें। ठीक है, वो लेवल्स क्या होंगे, तो स्टडीज लगाइए और जानिए वो कौन कौन से लेवल होंगे। हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए, डीआईपी में एनरोल करिए। तो फिलहाल ये जो दो लेवल्स हैं ये आगे हम देखेंगे, क्योंकि हमें और कोई तो दिख नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे जहाँ पे डबल लाइन आ रही हो तो कहीं पे हमें नहीं मिल रहा है। सिर्फ ये दो लेवल्स जो हैं, जो पिछले हफ्ते के रेजिस्टेंस थे, वही इस बार अब सपोर्ट के लिए होंगे। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बाजार इसके ऊपर क्लोजिंग देके आया है, और नीचे ये साफ आपको रिजेक्शन दिख रहा होगा। क्लियर वीकली कैंडल्स पे आपको रिजेक्शन दिख रहा होगा कि नीचे प्राइस आया था, उसने उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। तो ये है वीकली एनालिसिस। अब जरा डेली चार्ट पे वापस आते हैं, अपनी स्टडीज को मैं डिलीट करता हूं।
ठीक है, डेली चार्ट्स पे हम वापस आते हैं और जरा मुद्दे की बात देख लेते हैं जो बड़ी चर्चा में है इस टाइम सोशल मीडिया पे कि सर बाजार जो है बियरिश इनगल्फिंग कैंडल्स बना के चल रहा है, बाजार में दबाव क्यों नहीं आ रहा है, सप्लाई क्यों नहीं आ रही है, सेलिंग क्यों नहीं आ रही है बेसिकली। तो देखिए, अभी इसी वीक में जो पिछला हफ्ता खत्म हुआ है, फ्राइडे की कैंडल थी ये थर्सडे की थी, ये वेडनेसडे की, ये ट्यूसडे की और ये मंडे की। ठीक है, कोई छुट्टी नहीं थी इस हफ्ते। तो तो ये ट्यूसडे और वेडनेसडे के बीच में, ठीक है, ये बियरिश इनगल्फिंग फॉर्म हुआ है। और थर्सडे को ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं ये हैंगिंग मैन कैंडल कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, कहने में कोई गलत नहीं है, ये पैटर्न्स जो बने हैं बियरिश हैं। लेकिन मुद्दा कहाँ पे आता है, देखिए ये जो एनालिसिस करके बोल रहे हैं ये अधूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए जो पैटर्न बना है उसका कंफर्मेशन भी तो आप लेंगे। सिर्फ पैटर्न बनना पूरा नहीं है। अगर आप जानते होंगे पैटर्न्स को ठीक से अप्लाई करना, तो आप जानते होंगे ये जो पैटर्न्स बने हैं बियरिश इनगल्फिंग या ये हैंगिंग मैन, ये अभी कंफर्मेशन दे के नहीं आए। कंफर्मेशन कब मिलेगी? देखिए ये हैंगिंग मैन के यहाँ पे जो बॉटम है उसको जो अगर प्राइस क्रॉस करेगा नीचे की ओर तब, या ये जो बियरिश इनगल्फिंग है हैंगिंग मैन से पहले जो बियरिश इनगल्फिंग है जहां पे कंफर्मेशन 22,000 के नीचे बाजार देगा, तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है 22,000 के नीचे, तो देखिए इसके नीचे क्लोजिंग हो नहीं रही हो, बाजार देखिए ऊपर की तरफ अपने जो हाइस हैं पिछले हाइस, देखिए इन कैंडल्स के जो हाई हैं बेसिकली उन्हें ब्रीच कर रहा है। तो बेसिकली कंफर्मेशन दे ही नहीं रहा है, तो ये पैटर्न्स पूरे नहीं हो रहे हैं। इन पैटर्न्स को हम पैटर्न्स भी नहीं कह सकते क्योंकि बिना कंफर्मेशन के कोई पैटर्न नहीं होता है। सिर्फ बन जाना स्ट्रक्चर का ये पैटर्न नहीं होता है। पैटर्न से पहले प्रिटेंड, फिर वो उसका स्ट्रक्चर और फिर उसका कंफर्मेशन ये साबित करता है कि वो काम करेगा कि नहीं। तो प्लीज इसलिए आधी अधूरी नॉलेज लेके बाजार में ना कूदिए, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों को। और जो टेक्निकल के पैरामीटर्स हैं उसे ये मत कहिए कि ये काम नहीं करता। ठीक है, और अपनी एनालिसिस पूरी ठीक से रखिए क्योंकि सिर्फ एनालिसिस ही पूरी चीज नहीं है। स्टॉक बाजार में, शेयर बाजार में एनालिसिस का पार्ट सिर्फ 20% है, बाकी 80% क्या है। तो इसके लिए आप प्रोग्राम में एनरोल करिए और जानिए वो सारी चीजें क्या है, तो आपको क्लियरली पता लगेगा। तो इसलिए मुझे लगता है जो ब्रियश पैटर्न बन रहे हैं अभी पिछले हफ्ते बने हैं वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं, वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं, यही वजह है। आगे चलते हैं और जरा नजर डालते हैं अपने सेक्टर्स पे जो पिछले हफ्ता गुजरा है। तो देखिए आपको साफ दिख रहा होगा बीते हुए हफ्ते में ये दो सेक्टर हैं, आईटी के और एनर्जी के, जिन्होंने की निगेटिवली परफॉर्म किया है। इसके अलावा जितने बाकी सेक्टर्स हैं अभी जो सामने मेरे लगे हुए हैं उनमें देखिए परफॉर्मेंस पॉजिटिव ही चल रही है, पॉजिटिव हुई है। और सबसे बढ़िया सेक्टर जो चलने वाला है 4% का जो रिटर्न दर्ज किया है वो है रियल्टी सेक्टर। अब ये रियल्टी सेक्टर बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहा था कोरोना कोरोना के टाइम में, कोरोना के जस्ट बाद में धीमे धीमे उस पेस से वो बाहर आया है। तो देखिए आज की तारीख में सबसे बेस्ट रिटर्न देने वाला सेक्टर यही है। अगर आप ईयरली बेसिस पे भी देखेंगे तो आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी, 141% का रिटर्न दिया है। जैसे कि हम वीकली आपके सामने ये सब लेके आते हैं तो आपको याद होगा ये सेक्टर कुछ 100%, 100 to 110% का रिटर्न देने वाली चीज थी, माने उसने उस लेवल से भी इंप्रूव किया है। तो अगर किसी चीज में ट्रेंड चल रहा है, अगर किसी चीज में ट्रेंड चल रहा है तो वो कंटिन्यू करेगा। तो बहुत लोग का कहना नहीं सर बहुत बढ़ गया अब बेच के निकल जाओ, नहीं। देखिए आपको पता होगा कि हमने जब ये प्रोग्राम आपके सामने चालू किया था तो वहां से डिस्कस करके चल रहे हैं कि वीकली रिटर्न किस सेक्टर में कहाँ पे मिल रहे हैं। तो आपको याद होगा टॉप में रियल्टी था और रियल्टी में इतना करीब रिटर्न होता था, लेकिन देखिए आज की तारीख में वो और इंप्रूव और एनहांस करके करीब करीब 150% रिटर्न देके विराजमान है। और ये सेक्टर की बात कर रहा हूँ, इसमें इंडिविजुअल स्टॉक हैं वो अलग अलग कर रहे होंगे, उन स्टॉक का जो एवरेज है वो एवरेज यही पकड़ के इंडेक्स बता रहे हैं। तो अच्छी चीज है। ठीक है, तो इस तरह से सेक्टर एलोकेशन देखिए कौन सा सेक्टर कहाँ पे क्या मूव कर रहा है, उसके हिसाब से स्टॉक्स डिसाइड करिए। स्टॉक कैसे फिल्टर किए जाते हैं, चूज किए जाते हैं, तो इसके लिए मैं आपको इनवाइट करूंगा डीआईपी के प्रोग्राम में, इनरोल करिए और सही तरीके से जानिए ताकि सही तरीके से आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करें और उसको एग्जीक्यूट करें ताकि जो वैलिडेशन है वो मिल पाए और सही अप्रोप्रिएट रिटर्न्स आपको मार्केट में मिल पाए। तो ये था हमारा सेशन आज का वीकली एनालिसिस का। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।
Subscribe now and press the bell icon.